सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको लेसन 4 का अनुवाद करवाया था। आज मैं अभ्यास करवा रही हूँ। तो बच्चों, इसका जो प्रश्न 1 है वो कुछ खास नहीं है, सिर्फ कुछ शब्द दिए हैं, उनका उच्चारण मात्र करना है। देखिए, ओके। तो प्रश्न 2 करते हैं बच्चों। मंजुषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको मंजुषा कहते हैं। इसमें ये कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं, इनको लेकर आपको खालिस्तान भरने हैं। तो पहला देखिए, वृक्षस्य, यहाँ खालिस्तान है, मान लो। खगाः वसन्ति, वृक्षस्य, वृक्ष के। खगाः वसन्ति, खग होते हैं बच्चों पक्षी, वसंती मतलब रहते हैं। अब पक्षी वृक्ष के कहाँ रहते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, वृक्ष के ऊपर रहते हैं। अब देखिए, ये जो शब्द दिए हैं इनमें ऊपर किसका अर्थ है? ऊपरी। जो ऊपरी शब्द है इसका अर्थ है ऊपर। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं। आगे देखो, खालिस्तान विवादेन। विवाद होता है बच्चों झगड़ा, ठीक है। झगड़ा क्या करेंगे? मत करो या बस करो, मतलब हमें झगड़े को रोकना है, तो झगड़ा बस करो। तो अलम, अलम जो शब्द है उसका मतलब होता है बस, रहने दो। तो अलम विवादेन। अगला देखिए, वर्षा काले गृहात् खालिस्तान मा गच्छ। अर्थ समझिए बच्चों। वर्षा काल में, जब वर्षा हो रही हो ऐसे समय में घर से मा गच्छ मतलब मत जाओ। घर से कहाँ मत जाओ? बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ पर जो बही शब्द है उसका अर्थ है बाहर। तो वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ, ये इस लाइन का अर्थ बनेगा। आगे है, मंचस्य खालिस्तान श्रोतारः उपविष्टा सन्ति। मंच के खालिस्तान, श्रोतारः होते हैं श्रोतागण। जब कोई भाषण दे रहा है तो नीचे जो सुनने वाले लोग बैठे हैं बच्चों, उनको श्रोतागण कहते हैं, ठीक है। उपविष्टा मतलब बैठे हैं। मंच के कहाँ बैठे हैं श्रोतागण? अधः, अधः मतलब नीचे। मंच के नीचे सुनने वाले मतलब श्रोतागण बैठे हैं। आगे देखिए, छात्रः विद्यालयस्य खालिस्तान प्रविशन्ति। छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो जो अंतः शब्द है तो उसका अर्थ है अंदर। समझ आया बच्चों? एक बार फिर से देख लो। वृक्ष के ऊपर पक्षी रहते हैं, झगड़ा मत करो, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। समझ आ गया बच्चों? अगला आपका प्रश्न है, अशुद्धम पदम चिनुत। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, हर एक में दिखाई दे रहे हैं बच्चों, 4 शब्द हैं। इनमें से एक शब्द जो है वो अशुद्ध है, बाकी के 3 शुद्ध है। तो जो अशुद्ध है उसको आपको छांट के यहाँ लिखना है। गमन्ति, गच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इन 4 में से कौन सा अशुद्ध है? तो बेटा, ये जो गमन्ति शब्द है ये अशुद्ध है, क्योंकि गमन्ति जो शब्द है ऐसा कुछ शब्द होता ही नहीं है। क्योंकि जो गमन्ति का अगर शाब्दिक अर्थ निकालें तो अर्थ होना चाहिए कि जाता है, जाते हैं। लेकिन जाना शब्द जो होता है, गम धातु, वो गम से नहीं चलती बच्चों, वो चलती है गच्छ से। तो ये जो असली अर्थ बनेगा वास्तविक, वो गमन्ति नहीं है, गच्छन्ति है। तो ये अशुद्ध है, यहाँ लिखेंगे हम गमन्ति। अगला है, रामेण गृहेण शर्पेण गजेन। तो जब हम रूप याद करते हैं राम का, गृह का, सर्प का और गज का, तो आपका जो ये गजेन शब्द है ये कहीं नहीं आता रूप में। तो ये गजेन जो शब्द है वो आपका अशुद्ध है। आगे है, लतिया, मातिया, रमिया और निशिया। अब देखिए बच्चों, ये लतिया, रमिया और निशिया ये तीनों शुद्ध है। मातिया है अशुद्ध। क्यों? क्योंकि माता का जो रूप होता है बच्चों, ये जो लता शब्द है ये आकारांत है। जो मूल शब्द है लता का वो क्या है? आकारांत।
रमा, रमा का भी मूल शब्द क्या है? आकारांत है। निशा, निशिया जो शब्द बना है वो निशा से बना है, तो इसका जो मूल शब्द होता है वो निशा। लेकिन जो ये मातिया शब्द है, ये इसका मूल शब्द होता है बच्चों माता नहीं, मातृ। संस्कृत भाषा में इसका मूल शब्द होता है मातृ, तय के नीचे रे ऋषि की मात्रा। तो इसका जो रूप चलेगा वो इनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो कुछ अलग होता है। तो इनके अकॉर्डिंग तो मातिया शब्द हमें लगता है ठीक है, लेकिन मूल शब्द के अकॉर्डिंग जब हम रूप चलाएंगे तो यहाँ मातिया नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये मातिया जो शब्द है वो है आपका अशुद्ध। अगला है लते, रमे, माते, प्रिय। सेम वैसे ही है अभी कि मूल शब्द इसमें लता, रमा और प्रिया, ये तीनों एक जैसे चलेंगे। तो लते, रमे, प्रिय, ठीक है, लेकिन वही माते जो शब्द है वो माता के रूप के अकॉर्डिंग है, और मैं मूल शब्द क्या बताया मैंने? मातृ। तो ये इनसे के जैसा नहीं रहेगा, अलग रहेगा। तो ये शब्द माते जो है वो अशुद्ध है। अगला है लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। लिखती, गर्जती और फलती आपका सही है, सेवती शब्द आपका अशुद्ध है, क्योंकि सेव जो धातु होती है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलती, अलग रहती है, ठीक है। तो ये जो सेवती है शब्द ये अशुद्ध है आपका। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न नेक्स्ट देखिए, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में से समानार्थक पद लेकर लिखने हैं। समानार्थक पद, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समानार्थक पद क्या होते हैं। समान अर्थक, देखो इसमें बोलने में ही हमें पता चल रहा है समान अर्थक, जिन शब्दों के शब्द तो अलग हों लेकिन अर्थ समान हो। दो शब्द अलग अलग हैं लेकिन उनके अर्थ सेम है, समान है, ऐसे शब्दों को हम समानार्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए प्राप्य, प्राप्य का मतलब होता है बच्चों प्राप्त करना। अब इनमें से हमें कौन सा शब्द उठाना है जिसका मतलब प्राप्त करना हो? लब्ध्वा। लब्ध्वा का मतलब भी प्राप्त करना और प्राप्य का मतलब भी प्राप्त करना। आगे देखिए कुशलः, कुशलः कुशल, कुशल शब्द मतलब निपुण, किसी भी कार्य करने में हम निपुण हैं, कुशल। तो इसका सिमिलर शब्द समानार्थक शब्द बनेगा दक्षः, दक्ष होना भी मतलब निपुण होना। आगे देखिए हर्षस्य, हर्ष, हर्ष होती है खुशी, और हर्षस्य का मतलब खुशी का। ऐसे ही प्रसन्नतायाः मतलब खुशी का। देहस्य, देह होता है शरीर, शरीर का, तो शरीरस्य मतलब शरीर का, दोनों का अर्थ सेम हो गया ना। वैद्यम मतलब डॉक्टर, तो इसका समानार्थक शब्द बनेगा चिकित्सकम। चिकित्सक कौन होता है? डॉक्टर। वैद्य भी डॉक्टर और चिकित्सक भी डॉक्टर, तो दोनों का अर्थ सेम है। तो ये शब्द जो आपस में है ये समानार्थक शब्द हो गए। यहाँ तक बच्चों आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न है एक पदेन प्रश्नोत्तर, और ये जो कहानी दिखाई दे रही है इसमें खाली स्थान भरना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इससे अगला प्रश्न देखिए बच्चों, विलोम पदानि योजयत। विलोम पद क्या होते हैं? अभी मैंने समानार्थक पद कराया आपको, अभी देखो बच्चों विलोम पद। विपरीत अर्थ, दो शब्द हैं उनके विपरीत अर्थक शब्द निकले, विलोम शब्द निकले, जैसे दिन रात ऊपर नीचे, ये क्या है? विलोम शब्द। इस तरह से अधय, अधय का मतलब अगर आपको पता है तो आप आराम से ढूंढ लेंगे कि इनमें से इसका विलोम शब्द कौन सा है। तो अधय का मीनिंग होता है बच्चों नीचे, तो नीचे का क्या होता है? ऊपर, तो ऊपरी। विलोम शब्द क्या हो गया इसका? ऊपरी। अगला है अंतः, अंतः मतलब अंदर, तो अंदर का विलोम शब्द क्या होता है? बाहर। बही, बही मतलब बाहर। अगला है दुर्बुद्धेः, दुर्बुद्धि, खराब बुद्धि वाला, तो अच्छी बुद्धि वाला सुबुद्धि, दुर्बुद्धे का सुबुद्धे। तो उच्चई नीचई, उच्चई मतलब ऊंचा, नीचे मतलब नीचे, ठीक है। दुर्लभम, दुर्लभ क्या होता है? जो कोई वस्तु हमें मुश्किल से प्राप्त होती है उसे हम दुर्लभ कहते हैं, ठीक है। तो दुर्लभम मुश्किल से प्राप्त होने वाला। फिर इसका विपरीत अर्थक शब्द बनेगा, विलोम शब्द क्या बनेगा? जो आसानी से प्राप्त हो जाए, सुलभम। समझ आया बच्चों? अधः नीचे,
ऊपरी मतलब ऊपर, नीचे ऊपर। अंतः मतलब अंदर, बहि मतलब बाहर, अंदर बाहर। अच्छी बुद्धि वाला, सॉरी दुर्बुद्धि खराब बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला। उच्चई नीचई, ऊपर नीचे। सुलभ दुर्लभम सुलभम, मुश्किल से प्राप्त होने वाला, आसानी से प्राप्त होने वाला। ठीक है, जिसे दुर्गम और सुगम और दुर्गम भी कहते हैं हम हिंदी में। तो ये विलोम शब्द आपको समझ आ गए होंगे बच्चे। तो अभी हमारा ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का मैं आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।